जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से हम गढ़वा की कोर्ट पर और गढ़वा के कोर्ट के रहस्य के बारे में मिल गए हैं। उसी वंशज के एक सुपुत्र हैं जिनका नाम है सुनील राजभर। इनके पास अभिलेख तो हैं, पुरानी जानकारियां भी हैं, लेकिन जो सबसे खास बात है, इनके ध्यान में और स्वप्न में कोई आता है जो अभी भी इस किले के रहस्य के बारे में बताता है। दोस्तों, नदी का हमारा व्यापार का साधन था। अच्छा, हाँ, क्योंकि उस समय जल मार्ग ही साधन था और कोई वैसा साधन नहीं था, तो हमारा जल मार्ग के थ्रू ही हमारा जो भी नाव थी, जो भी कार्यक्रम होता था, यहाँ पर आके रुकने का जो साधन है। देखिए यहाँ पर छोटी पोखरियाँ हैं, बहुत से पट गई हैं सब, ये हमारा रुकने का साधन था। अब यही नदी फिर हमारा ऐसे होते हुए बनदेवी को निकल जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ के बारे में एक चीज़ बताई जाती है कि इस स्थान से जो पाया जाता है, जो भी मुहरें या जो भी चीज़ें, उसको ले जाने पे लोगों को नुकसान करता है, उसका फल अच्छा नहीं होता। इसके बारे में क्या रहा? इसके साथ जो छल किए थे जो दूसरे गाँव के जो ले के थे लोग, इसलिए यहाँ की जो देवी थी वो नाराज हो गई। अच्छा। उसके उपरांत अगर यहाँ से जो भी कोई लेके जाता है दूसरे गाँव के, तो उसका नाश हो जाता है। सर बारे में भी मिट्टी उठा ले गए, तो कुछ हीरे ले गए, तो वो लोग बीमार पड़ गए, मर गए थे। फिर वापस मिट्टी पूजे सरकार की तरफ से, फिर मिट्टी वहाँ पर गिरवाई भी गई थी दोबारा, वापस वही मिट्टी लाके गिरवाई भी गई थी। वापस मिट्टी लाके गिरवाया गया। हाँ, गिरवाई ये जानकारी मिली थी। यहाँ की संपत्ति कोई दूसरे गांव वाला नहीं ले सकता है, लेकिन यहाँ की देवी उसको जीने नहीं देगी। लेकिन वो अपने वंशज को जब नाश होते हुए देखती, गला काटते हुए, दूसरे लोगों को नहीं ले जाने। यहाँ के अभी यही का है, माहपुर का है, परवा का है, भतड़ी के लोग लेके चले जाते हैं, अगर दूसरे लोगों का नहीं ले जाने देगी। यहाँ से सदुपुर वाला लेके जाते नहीं जाने देंगे। पहले भी आजमगढ़ वाला रोड बनता है, फिर मिट्टी वहाँ पे चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे जो दूसरी मिट्टी खुदी थी 16 में, लमसम 1916 में, तो अरे 2016 में की बात बता रहा हूँ, वहाँ खुदी थी, तो वो भी मिट्टी ले गया था, तो भी कुछ घड़ा वड़ा वो भी मर गया था। वो मिट्टी नहीं लाया, घड़ा वड़ा अपना ले भी लेके चला गया, लेकिन वो भी मर गया था। हम लोग इस समय चल रहे हैं, इधर घोड़े रहा करते थे, अस्तबल इधर था, अश्व जहाँ रहा करते थे उस एरिया में, और यह एरिया जो है वह माहपुर के तरफ है दोस्तों, मतलब इस किले के पूर्व और उत्तर के भाग में है। दूसरा जो खुदाई करके ले गए थे 2016 में जो एक खुदाई करके ले यहाँ से खुदाई हुई थी, वो भी मिट्टी नहीं थी। यहाँ से जो घड़ा वड़ा पाए थे वो मर गए थे। 2016 में ये खुदाई का स्थल है, और यहाँ भी जब खुदाई करने वालों को परेशानियाँ हुई तो यह लोग ले आकर यहाँ छोड़ गए। यही वो स्थान है जहाँ पर 2 साल पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी की खुदाई की गई थी। और जैसा सुनील ने बताया था कि जब मिट्टी जो खोद कर लोग ले गए थे, उनको कुछ परेशानियां होने लगी, तो इधर जो आप ऊंचा स्थान देख रहे हैं, यही वो फिर से ला के मिट्टियाँ वो गिरा गए। ऐसा ये बता रहे हैं कि यही जो ये ऊंचा स्थान देख रहे हैं, ये फिर से ला के यहाँ से जो इधर मिट्टियाँ खोदी गई थी गड्ढे से, वो ला के यहाँ मिट्टियाँ कुछ गिरा के फिर चले गए लोग। जो एरिया दिखाई दे रही है, देखिए माहपुर को जाने का रास्ता है, और इसी एरिया के पास जो एरिया जो भी आपको दिखाई दे रही है, ये सुनील के बताए अनुसार अस्तबल का एरिया है, जहाँ पर इस किले के घोड़े रहा करते थे, अश्व रहा करते थे। और ये रास्ता है और किनारे किनारे बाहा है, जैसे देखिए आप देख सकते हैं, ये किनारे किनारे एक नाला है, बाहा है। तो यह भी इस अस्तबल को हमारे समझ से ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक बाहा था, और ये बाहा इसी रास्ते के किनारे किनारे माहपुर की सीमा तक चला जाता है दोस्तों। बहुत ऊंचा हुआ करता था ना, ये पहले बहुत ऊंचा भाग हुआ करता था, और यहीं पर उस किले के जो घोड़े होते थे वो इसी क्षेत्र में, इसी अस्तबल के क्षेत्र में रहा करते थे दोस्तों। हम जिक्र कर रहे थे दूसरी पोखरी हमारी यहाँ पे थी। किले के रखवाले के लिए 5 पोखरियाँ थी, पूरब साइड से लेके, पूरब, उत्तर और दक्षिण से लेके, और पूरब का ये 5 पोखरी थी हमारी, और ये हमारा दूसरी पोखरी थी। अब यहाँ पे भी अस्तबल था, यहाँ पे रखने का स्थान था, इधर अस्तबल था, और इधर किले की ही एक पोखरी हुआ करती थी, जो ये 5 पोखरी का जिक्र कर रहे थे, उसमें से एक पोखरी यहाँ थी, और मुख्य किला देखिए जो ऊंचे स्थान उधर दिखाई दे रहे हैं उधर थे। सुनील के द्वारा बताया जा रहा है कि जो लोग कोलकाता चले गए, यहाँ के मूल निवासी कोट के, वो लोग वापस आए तो यहीं रह के, यही इसी स्थान पे रह के, इसको क्या बोला जाता है? दिघवा बोलते हैं, दिघवा बोलते हैं। था ये भी जैसे ऊंचा। हाँ, ये शिवरी क्या बता रहे थे आप? जैसे उनको नाम शिवरी दिया गया। अच्छा, जो आए थे वहाँ से, जो वहाँ से लोग आए थे उनको शिवरी कहा गया। जो लोग इस किले के बारे में जानते थे और यहाँ से कुछ लेकर गए और जो उनके पास नक्शा वगैरह था, वो फिर से वापस आए तो इसी स्थान पे रह के और फिर इधर से इस किले पे वो गए थे दोस्तों।
इधर से चूँकि इस समय शाम की बेला है और पश्चिम से सूर्य भगवान के प्रकाश के कारण ये उधर किले के आपको साफ दृश्य नहीं दिखाई देगा, और लेकिन स्थान वो यही था जहाँ आके वो टिके थे यहाँ पर। हाँ, और यहीं से वो किले 7 पर दिन रुके थे, गए 7 7 दिन बता रहे हैं सुनील कि 7 दिन यहाँ उनका रुकना हुआ था, और 7 दिन में वो किले पे आना जाना उनका लगा हुआ था, और कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वो फिर से ले गए। दोस्तों, इस किले का जो रहस्य है, जो इस किले का इतिहास है, वह लोगों के सामने आए, और यह किला सभी लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग जाने कि कैसा वैभवशाली रहा है, यहाँ की क्या कहानी रही है, और यहाँ लोग आएँ, यहाँ का विकास हो, यहाँ लोग देखने आए, जानने आए, और इसकी चर्चा पूरे देश में और विदेश में हो दो। इस शुभेच्छा के साथ हम यहाँ की जानकारी आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। यह जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर यदि नए हों तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।